नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइव में। अभी हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग मुझे लग रही है, जो टॉपिक मुझे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मिला है। देखिए, अगर आपके लाइफ में दो ऑप्शंस है, मतलब कि दो पर्सन है या फिर दो से ज्यादा पर्सन है, दो से ज्यादा ऑप्शन है, एज अ हस्बैंड या फिर वाइफ आपको चूज करना है, किसी एक ही पर्सन को आप चूज करोगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस बहुत है या फिर ऑप्शंस दो है, दो से ज्यादा ऑप्शंस है, तब आपको किस पर्सन को चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये सिचुएशन अभी आपके लाइफ में चल रही हो या फिर अब कभी इन फ्यूचर में आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए, तो आपके लिए कौन सा पर्सन अच्छा होगा, सही होगा, जो आपको लाइफ टाइम साथ देगा, जो आपके लिए सही है, जो आपकी एनर्जी से मेल खाता हो, जो आपको देखिए, हमें अपनी लाइफ में पार्टनर पर्सन जिसके साथ में हमें लाइफ बितानी होती है, वो पर्सन लॉयल चाहिए, केयरिंग चाहिए, है ना। वो उस पर्सन में हम क्या देखते हैं कि वो पर्सन हमारी केयर करे, रिस्पेक्ट करे, किसी भी रिश्ते में साथ ही साथ में आपको भी वही काम करना है, उनकी केयर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है ना। तो तभी जाके रिलेशनशिप्स चलती हैं, अच्छी बनती हैं। बस आप चाहोगे कि सामने वाला पर्सन ही आपसे प्यार करे, आप वही आपके लिए सब कुछ करे और आप कुछ ना करो, तो वो रिलेशनशिप कभी टिकेगी ही नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो आपको भी सरेंडर करना है, आपको भी ये सब चीजें करनी है उनके लिए। और अगर आप करते हो तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन आना चाहिए जो आपके लिए सही हो, यही हम आज देखेंगे। अगर हम आपके भी सब कुछ चीजें देखने जाए ना एक तरीके से, तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएंगी, तो हम इसी रीडिंग में बस यही देखेंगे कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही हो सकता है। कलेक्टिव्स की रीडिंग रहेगी। अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इस चीज के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं टॉपिक सॉरी पाइल पाइल सिलेक्शन से आपके लिए वीडियो बनाओ, तो मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। लेकिन इस रीडिंग में हम कलेक्टिव्स के लिए ही रीडिंग रखेंगे। हो सकता है किसी किसी को कुछ कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो सकता है कि सब किसी किसी को सारे पॉइंट्स से रेजोनेट हो। रीडिंग को हम अभी शुरुआत करते हैं, क्योंकि और ज्यादा इंट्रोडक्शन देती रही ना मैं, तो और ज्यादा रीडिंग लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही हो सकता है। मैं इसमें वो पर्सन के जो कुछ भी क्वालिटीज निकल के आएंगी वो बताती हूँ। तो देख लीजिए, आपके लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही हो, अभी ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में हो, तो आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया हो जाएगी, या फिर बहुत बहुत ज्यादा भी आइडिया इसमें से मिल सकती है। अगर यूनिवर्स चाह रहा है कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे, तो ये जरूर आप तक पहुंचेंगी। और अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, या फिर थ्रोट चक्रा ब्लॉक का मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हो तो आप बता नहीं पाते हो, कुछ बातें मन में रह जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है तो, और या फिर ऐसा है कि आप बताना चाह रहे हो लेकिन बता ही नहीं पाते हो, पीछे कदम ले लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में चल रही है तो जरूर ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए, कौन सा पर्सन इनके लिए सही होगा। देखिए, जो जिस पर्सन के बारे में मुझे ओके, दो भी कार्ड्स आ गए, 5 कार्ड्स तो आ चुके हैं। लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, इसको ढक देते हैं। देखिए, जो भी पर्सन आपके लाइफ में, अगर ऐसे कोई पर्सन है तो आप देख लीजिए वो पर्सन कौन है। देखिए,
कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपको एक अटैचमेंट है। आप उनके बारे में सोच विचार बहुत करते हो। और देखिए, एक मछली है ना, मछली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मछली को किसी ने पकड़ लिया। मछली को हाथ से नहीं पकड़ते हैं, वो होता है ना, वो उसका मछली को जो पकड़ा गया है, मुझे एक यहाँ पे एक सीन ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी के हाथ में मछली लगी हुई है। लेकिन वो है ना, वो जो मछली हुक में अटके हुए है ना, मतलब किसी ने पकड़ा हुआ है उसको, वो फिशिंग रॉड होते हैं ना, उसके सहायता से, तो वो ना उस मछली को पानी में जाने दे रहा है, ना ही ऊपर खींच के उसको बाहर निकाल रहा है ना। तो वो बस पानी में ही है, लेकिन अटकी हुई है। मुझे ये एक सीन दिखाई दे रहा है, किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिएगा। आपको ऐसा कोई पर्सन, या फिर उस पर्सन के लिए आप ऐसा सोच रहे हो कि वो मछली आपके जाल में फंसी हुई है, ऐसा ये बहुत नया मैसेज है और मुझे ये बहुत अजीब भी लग रहा है कि ये क्या है। देखिए, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये मछली वाला सीन तो होना नहीं चाहिए सबसे पहला, क्योंकि मछली को पकड़ना या फिर किसी का इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। जहाँ पे प्यार है वहां पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहां पे एक दूसरे को समझना होना चाहिए। और वहां पे मुझे है ना, यहाँ पे जैसे कि द लवर्स कार्ड है, आपके कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो इश्यूज आप खुद ही इम्बैलेंस हो। इसी वजह से आप सामने वाले पर्सन को सही से समझ नहीं रहे हो। जिसके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको पता है कि आप उस पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन वही पर्सन आपके लिए एक्चुअल में सही पर्सन है। क्यों? क्योंकि भले ही आपको वो मछली लग रहे हैं, भले ही आपको लग रहा है कि आपने उनको पकड़ा हुआ है, लेकिन वो अगर चाहे तो वो अपने आप को छुड़ा भी सकते हैं। ये आपको पता नहीं है, ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फिश है ना, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस जब भी हम रॉड की सहायता से किसी मछली को पकड़ते हैं, तो उसके वो रॉड है ना, उसके आंतड़ों में, या फिर वो अगर उसको सॉलो करता है तो उसके मुख में चला जाता है, हार्म करता है, तब वो तड़पती है। ये जो पर्सन है ना, ऐसा तड़पता हुआ पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपके साथ में अटैचमेंट में इसीलिए है कि ये खुद चाहता है कि आपके साथ में रहे। क्यों? क्योंकि ये द लवर्स की एनर्जी में है, क्योंकि ये आपके लिए वो ट्रू लव फील करते हैं, ये आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ में ये अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं। ये यूनिवर्स का हाथ है, और यूनिवर्स ने खुद इनको आपके झोले में डाला है, और आपकी नजर में आप इनको ऐसा समझते हो कि ये मछली आपके हाथ में लगी है, इसका जब चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, तब आप क्या करोगे? मतलब कि आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, किसी के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है ये मैसेज, या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, आप देख लीजिए। लेकिन जो स्पेसिफिक मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये मछली हाथ में लगी है, और आप जब चाहे इससे डिस्टेंस बना सकते हो, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ में बाउंड्रीज बना के रखी हैं। क्यों बाउंड्रीज बना के रखी? क्योंकि आप खुद अनहील्ड हो,
आपके खुद कुछ इश्यूज है, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको डसते हैं, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आप अपनी फेमिनाइन साइड से जुड़ नहीं पा रहे हो। फेमिनाइन साइड से जुड़ना मतलब कि आप अब अपने आपके अंदर है ना एक प्यार की जो ऊर्जा होती है ना, अनकंडीशनल लव है, वो पनप नहीं रहा है। आप बहुत ज्यादा मुझे मस्कुलाइन एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप हमेशा लॉजिकली सोचते हो और इसी वजह से आप एक मछली फंसना कि जो मुझे वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है इस रीडिंग में, मुझे नहीं पता है किसके लिए है, लेकिन आप उस पर्सन को एक मछली की तरह ही देख रहे हो कि वो मछली आपके जाल में फंस चुकी है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो मछली फंसी नहीं है, वो उस मछली ने आपको अभी तक चांस दिया है। किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत स्ट्रेंज मैसेज निकल के आया है। देखिए, जब भी मैं अपने इस डेस्क पे बैठती हूँ, अपने टेबल पे बैठती हूँ और यहाँ पे मुझे जो कुछ भी बोला जाता है, क्योंकि मैं पूरी टोटली सरेंडर होके बैठती हूँ, अपने थॉट्स, अपने माइंड में कुछ भी थॉट्स नहीं रहते हैं, है ना, सब कुछ भुलाकर मैं यहाँ पे बैठती हूँ शांति से, पॉजिटिविटी से, जो कि यूनिवर्स जो कुछ भी मैसेज मुझे दे वो आप तक पहुंचे, क्योंकि ये आप लोगों की एनर्जीज होती है ना। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है किसके लिए निकलती है और क्या एनर्जीज निकलती हैं। आपको इसका अच्छा लगता है या बुरा लगता है ना, या आप पे क्या असर डालते हैं, मुझे बस यही है कि यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुंचाना है। तो प्लीज आप इसको अदरवाइज मत लीजिए या फिर निगेटिवली मत लीजिए, है ना। तो आप बस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि यूनिवर्स मेरे द्वारा आपको कुछ समझाना चाहता है, और आप में से अगर किसी के साथ में ये रेजोनेट हो रहा है तो ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने उस पर्सन से ना बाउंड्रीज बना के रखी है, बहुत ज्यादा बाउंड्रीज बना के रखी है। आप अपने हद में मतलब कि देखिए, आप अपने हद में हो या नहीं हो वो अलग से बात है, लेकिन वो उस पर्सन के लिए आपने एक हद बना के रखी है। एक होता है ना कि एक सर्कल बना के रखा है कि वो पर्सन आपके बाउंड्रीज में ना एंटर करे, है ना, ऐसा आपने बना के रखा है। वही पर्सन आपके लिए सही है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये भी पर्सन एक इमोशनल पर्सन है, लेकिन ये अपने इमोशंस को अभी बैलेंस बना के रखे हैं, है ना। मैच्योरिटी इनमें बहुत ज्यादा है, ये पर्सन में मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी और माइंडसेट इनका बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है। लेकिन विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन बहुत फैमिलियर पर्सन है, ये फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, ये रिलेशनशिप्स को मानते हैं, इनके लिए हर एक रिलेशनशिप के एक मायने होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हो, मम्मी पापा के साथ का रिलेशनशिप हो या फिर बच्चों के साथ में हो, ये अपने हर एक रिलेशनशिप की वैल्यू को समझते हैं और उसको निभाते भी है। ये बहुत ही ऐसे पर्सन है जो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। ये इस पर्सन के साथ में है ना, आपको एक डिवाइन लव फील होगा हमेशा। अगर आप इनके बारे में सोचते भी होंगे ना, तो आपको एक ऐसा लव फील होता होगा जो दुनिया से अलग है। जिस लव में, जिस प्यार में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे देखिए, एक अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, अनकंडीशनल लव है, टोटली अनकंडीशनल लव है। ये देखिए, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपको दे रहे हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट है, अपनापन है, प्यार है, चाहे वो सामने से ना हो, लेकिन अगर आप वाइब्रेशंस को फील करते होंगे ना, तो इनके वाइब्रेशंस में आपको कभी भी आप अकेले भी रहे हो और आप इनके बारे में जब भी सोचते होंगे ना, तो आपको इनके लिए किसी भी चीज में डर महसूस नहीं होता होगा कि ये पर्सन आपको किसी भी चीज में कुछ भी तकलीफ दे सकते हैं। इतना आप भी समझते हो कि एनर्जीज कैसे वर्क करती है, और आप भी इनकी अगर एनर्जी को समझ पाए होंगे ना, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सेफ है।
सेफ है मतलब कि इनके बारे में जब सोचते हो, याद करते हो इनको, या फिर इनके लिए फ्यूचरिस्टिक कुछ अगर आप सोच रहे हो ना, तो आपको ऐसा डर महसूस नहीं होता, या फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या ये पर्सन इन फ्यूचर में साथ देंगे भी कि नहीं देंगे। ऐसा मतलब निगेटिव कुछ नहीं आता है इनके बारे में। तो ये ऐसे कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपके लिए बिल्कुल सही है। इनके साथ में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये लव को जानते हैं, ये आपको हमेशा हैप्पीनेस देंगे। ओके, विद 10 ऑफ पेंटेकल्स हो सकता है इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर अच्छा हो भी या फिर ना भी, लेकिन ये पर्सन अपने आप में वेल्दी है, ये अपनी आप को संभाल सकते हैं। इनके पास में अपने खुद के पैसे, वेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत अच्छी हो सकती है। इनके पास में एक सक्सेस है, इनके पास में हैप्पी फैमिली है, अपनी फैमिली है। अगर ये मैरिज, देखिए मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली ए अनमैरिड ही होंगे, या फिर सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए आप देख रहे होंगे, तो ये मतलब कि पहले पर्सन पार्टनर से डिस्कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर ये सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो इनके अपने बच्चे हो सकते हैं। अगर नहीं है तो, अगर ये सिंगल है तो इनकी जो फैमिली है इनके साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। आप देख लीजिए आपके सिचुएशन वाइज क्या सिचुएशन है, आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनकी फैमिली कैसी है, अगर कुछ पता है आपको तो ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टेबल पर्सन है, ये कमिटेड रिलेशनशिप को ही वैल्यू देते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही वैल्यू देते हैं। ये शॉर्ट टर्म कोई भी काम नहीं करते हैं, जो कि बस मतलब कि है ना, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे एक फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखते, लॉन्ग टर्म जाने वाला ही इंसान इनके लाइफ में एज ए फ्रेंड रह सकता है। हाई बाय वाले लोग इनके लाइफ में नहीं होते हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो हर एक रिलेशनशिप के मायने जानते हैं, और ये सारे के सारे कार्ड्स है ना लॉन्ग टर्म वाले ही है। किंग वाली एनर्जी है, विद एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव है ना, इसको ही दर्शाता है। और अब ये कार्ड जो मुझे सोलमेट वाइब्रेशंस दे रहा है, किसी के लिए बहुत रेयर होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई भी ट्विन फ्लेम है तो आपकी एनर्जी जो है इनसे बहुत भिन्न है। मतलब कि आप बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो और ये बहुत फेमिनाइन एनर्जी में रहने वाली पर्सन है। इनकी भी अवेकनिंग चल रही है और आपकी भी अवेकनिंग चल रही है, लेकिन आप अपनी लाइफ में टस से मस नहीं हो रहे हो, और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे ये फीमेल हो या फिर मेल हो। आप जब भी इनकी तरफ देखते हो तो आपको एक पहाड़ दिखाई देता है कि इतने प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। और ये पर्सन जब आपकी तरफ देखते हैं तो इनको मुसीबतें, पहाड़, ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देते, इनको बस आप दिखाई देते हो, और इसी के वजह से हो सकता है कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने वाले पर्सन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले पर्सन है, क्योंकि ये बस अपने लाइफ में वही चीजों को देखते हैं जिनको वो, जैसे कि होता है ना, देखो यार मैं फिर से भूल गई, अर्जुन ने देखा था या फिर एक लव था शायद, है ना, जिसने एक मछली की आंख को चुना था, मछली की आंख फोड़नी थी उसको अपने बाण से, और वो सिर्फ मछली की आंख को देख रहा था, है ना। तो वैसे ये जो पर्सन है ना, अपनी लाइफ में बस वही चीज को देखते हैं जिसको प्राप्त करना है, वही लक्ष्य को देखते हैं जिस लक्ष्य की ओर उनको जाना है। फिर उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए उनको रास्ते में कांटे दिखाई देते हैं, ना कुछ दिखाई देता है, बस उनको वो स्ट्रगल्स, वो पेन, उनसे ऊपर उठकर ये उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे पर्सन है। अगर ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो देख लीजिएगा यही पर्सन आपके लिए सही है।
पता नहीं इस रीडिंग को करने का क्या मकसद है यूनिवर्स का, या फिर क्यों ये रीडिंग मुझे करने के लिए यूनिवर्स ने बोला है। हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपके गाइडेंस के लिए ही है। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? कार्ड से ही हमें कुछ और मैसेजेस लेने हैं। आप किसी एडिक्शन में फंसे हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी पैसे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। हम्म आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है पैसों को, बहुत ज्यादा पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में नेम फेम को हासिल करना चाह रहे हो। कुछ तो आपके ऐसे मैनिफेस्टेशन है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इस पर्सन से हटकर आपको इम्पोर्टेंट अभी लग रही है। ठीक है, तो हो सकता है इस चीज में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, अपना वक्त, अपना इमोशंस, अपने मतलब कि जो कुछ भी है आप देख लीजिए, करियर के हिसाब से हो सकता है, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ भी, जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हो उस चीज में ज्यादा आपका वक्त जा रहा है, एनर्जी जा रही है। को डिपेंडेंट, तो आपको बोला जा रहा है कि किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो सकता है कि आप अपने लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर पैसों के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हो, वो भी एक एडिक्शन हो सकता है। किसी और चीज का एडिक्शन हो सकता है, या फिर कंट्रोलिंग इश्यू हो सकता है कि मुझे जो चीजें चाहिए वो अपने ही हिसाब से चाहिए। और इमोशनल ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है, आप अपने इमोशंस को बहुत ब्लॉक करके, मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा था ना, मस्कुलाइन एनर्जी, या फिर बहुत ज्यादा लॉजिकल आप हो जाते हो, लॉजिक्स हर चीज में ढूंढने लगते हो, तो वो भी एक आपका ब्लॉकेज है। इमोशनली आपको ब्लॉक कर रही है वो चीजें, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और क्या चीजें हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। सनग्लासेस, देखिए वॉच तो आप इनको कर रहे हो, देख तो रहे हो, स्टॉक तो आप इनको कर रहे हो, पूरी पूरी नजर आपकी इन पर्सन की तरफ है, मतलब कि आपके लाइफ में वो पर्सन है अभी। हम्म बस आप उनको और ज्यादा समझना चाहते हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और ये अच्छी भी बात है आपको। देखिए, जब हम किसी को पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब हम कैसे किसी की तरफ एक्शन ले सकते हैं, है ना। तो ये आपकी समझ जब स्टॉकिंग कर रहे हो बिल्कुल सही है, और यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि और ज्यादा नॉलेज भी हासिल कीजिए, और ज्यादा जानकारी ले लीजिए। सेल्फ वर्थ, साथ ही साथ में आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, आप अपनी वैल्यूज को समझिए। हाँ, और आप अभी अपनी, आपको है ना अभी शैडो वर्क करने की जरूरत है। अभी आपको खुद को हील करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा था ना कि आपकी अवेकनिंग तो चल रही है, आप समझ तो रहे हो अभी चीजों को, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अभी चीजों को समझ तो रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको हीलिंग की जरूरत है। जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा था ना, तो यहाँ पे टाइम टू हील, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको हीलिंग का टाइम, आपको खुद को हील करने की जरूरत है। खुद को हील कीजिए ताकि आप सही चुनाव कर सको, ताकि आप सही पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे सको, है ना। और हीलिंग में इमोशनल हीलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को चुरा लिया है, इमोशनली ब्लॉक हो आप लोग। तो आप खुद पे वर्क कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद सेल्फ लव कीजिए। तब जाके आप अपनी आपकी वैल्यू समझोगे, और आपको क्या चाहिए तब आप जाके समझ सकते हो। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? हेल्दी चॉइसेस, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है वो पूरी तरीके से समझना है। सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे। अगेन यहाँ पे सेल्फ लव मैसेज आया है कि आप पहले अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हो वो समझिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने लिए पहले आप
जब तक आप खुद को नहीं जानोगे ना, जब तक आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक आप अपने लाइफ में क्या आपको सही है, क्या गलत है, कैसे ही जान पाओगे या फिर कैसे डिसीजन लोगे? हुँ? तो आपको ये बोला जा रहा है कि पहले खुद को खुश रखना सीखिए, छोटी-छोटी चीज़ों में आप खुश रहिए। हेल्दी चॉइसेस रखिए। हेल्दी चॉइसेस मतलब कि आप क्या खा पी रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, है ना? सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हुँ? छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन-सी चीज़ गलत है। मतलब कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, वो आपकी हैबिट्स को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जो एडिक्शन आपका बना हुआ है ना? जो कुछ भी है, तो आप देख लीजिए। हुँ? तब जाके आप बड़ी-बड़ी चीज़ों में हेल्दी चॉइसेस कर पाओगे। हुँ? तो छोटी-छोटी चीज़ों से ये चीज़ें समझना और करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो हम इस पर्सन के इस पर्सन से आपको क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं, या फिर ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, अगर किसी की भी छवि आपके मन में इस वक्त आ रही है इतनी सारी बातें सुनकर, तो वो पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था, मछली हाथ लगे हैं, तो वो मछली आपको क्या मैसेज देना चाहती है वो देख लेते हैं। ओके, कौन सी डेक है यूनिवर्स? यही वाली डेक इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो आपको डायरेक्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं। इतने ज्यादा मैसेज नहीं, प्लीज यूनिवर्स एक एक करके मैसेज दीजिए। देखिए, वो जो भी पर्सन है, अगर आप इनको जानते हो ना, तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन है ना, देखिए एक ही साथ में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन हम मैसेज चूज खुद करेंगे। देखिए, अ, ये जो मछली वाला सीन था ना, तो इनको कभी-कभी ऐसा फील भी होता है कि इनको फँसा के रखा जा रहा है, तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट केयर अबाउट यू एनीमोर। कभी-कभी ये गुस्सा भी हो जाते हैं आपसे कि इनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों इनकी केयर करूँ, ये तो मेरी केयर नहीं करते। चलो, आ गए हैं, जितने कार्ड्स गिरे हैं उतने ले लेते हैं। लेट मेक लव टुगेदर, और ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार की शुरुआत करते हैं फिर से। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, और ये आपके साथ में टाइम बिताना चाहते हैं, आपको वक्त देना चाहते हैं। लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज द नीडेड, और इनको ऐसा लगता है, देखिए मछली वाला सीन ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर है ना, तो इनको बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन आप अभी इनकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, तो ये क्या ही करेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि ये समय की डिमांड थी और यही सही था, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ा है या फिर डिस्टेंस बना के रखा है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, और ये कहना चाहते हैं कि आप इनके फर्स्ट लव हो और ये आपको भूल नहीं सकते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। देखिए, अ, मुझे है ना, सबसे पहले जो वाइब्रेशंस मिल रही थी ना मछली वाली, तो ये पर्सन भी जानते हैं कि आप इनके साथ में कुछ तो अन्याय कर रहे हो, कुछ तो गलत यहाँ पे हो रहा है। प्लीज इस चीज को समझिए, आपकी वाइब्रेशंस इन तक पहुंचती है, और इसी वजह से ये पर्सन अभी कंफ्यूज है, या फिर ये पर्सन भी आपको इस तरीके से मैसेजेस दे रहे हैं। इनके हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये हम जान लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए, जो वो अंदर से फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन ये खुद को भी जाहिर नहीं होने देते, ऐसे कुछ है। टू कार्ड्स लेने हैं, ओके ठीक है यूनिवर्स, टू कार्ड्स ले लेते हैं। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी, और ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस डिस्टेंस है भी, तो क्या आप अब भी इनके बारे में सोचते हो? तो मतलब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जरूर सोचते हैं। आई स्टिल केयर अबाउट यू,
ठीक है। जब ये गुस्से में रहते हैं ना तो ये कहते हैं कि मुझे आपकी केयर नहीं है। ये दिखाते होंगे क्योंकि इन्होंने अपने इमोशंस को खींच लिया है। इन्होंने अपनी इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, जता नहीं रहे हैं, लेकिन ये अटैचमेंट में तो है, आपके साथ में जुड़े हुए तो है किसी भी चीज में, किसी भी मतलब कि हो सकता है छोटी कुछ कुछ बातें आपकी होती हैं इनसे, या फिर हाय बाय हाय हेलो कुछ भी हो सकता है ना। एक आधा मैसेज ही कर लिया, जता दिया कि हाँ मैं कांटेक्ट में हूँ, इस तरीके से। लेकिन ये अब भी आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, अंदर से केयर करते हैं, लेकिन बाहर से दिखा नहीं रहे हैं। तो देखिए, आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू, और ये मतलब कि दिल हार बैठे हैं आपके ऊपर, ऐसा कुछ है। और इसी वजह से हो सकता है कि ये आपके जाल में फंसकर भी आपके वो हुक है ना, मतलब कि फिशिंग रॉड का जो हुक है उसमें अटक कर भी ये अटके रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर ये लूज मतलब कि ये आप ही में रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। तो देख लीजिए, ऐसा कौन पर्सन है आपके लाइफ में जो कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि विद द लवर्स कार्ड की यूनिवर्स ने ही इनको आपकी झोली में डाला है, या फिर यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप दोनों यूनियन में आओ। तो ये थी हमारे आज की रीडिंग। बहुत अलग रीडिंग लगी है मुझे, और बहुत ही अलग अलग मैसेजेस, मतलब कि अब तक नहीं मैंने ऐसी रीडिंग की थी। थोड़ा स्ट्रेंज भी है, और देख लीजिए जिसके साथ में जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं वही मैसेजेस आपको रखने हैं अपने लिए। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और देखिए, हीलिंग क्या होती है, रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है। रिलेशनशिप के कुछ भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक रिमूव होता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से आप बहुत पेन फील कर रहे हो, रात को नींद नहीं आती है, एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग से वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। जॉब बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। शादी नहीं हो रही है, या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स आपके हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा आपको उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे होते हैं। और हीलिंग क्या है, हीलिंग क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं हमेशा देती हूँ, तो आप वो लिंक भी चेक कर सकते हो, जिसमें से और ज्यादा आपको गाइडेंस मिलती रहे। ट्रू लव क्या है और अट्रैक्शन क्या है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि एक्चुअल में ट्रू लव क्या होता है, और सही पर्सन को कैसे चेक किया जा सकता है, सही पर्सन को कैसे मतलब कि सही पर्सन के क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या कैसा होता है सही पर्सन, जो आपको चूज करने के लिए और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।